यहाँ पर जैसे अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड जो हम लोग देख रहे हैं, आई जस्ट पुट द स्लाइड शो होल। ओके, तो अब ये जो पर्टिकुलर हमारा मेन फंक्शन था जो हमने पढ़ने वाले थे, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो फंडामेंटल्स ऑफ फोटोग्राफी जो हमने हेडिंग पढ़ लिया। अब इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी। इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी में क्या होगा कि पहला अगर मैं बात करूँ आपको, तो फोटोग्राफी इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू द एक्शन ऑफ लाइट ऑन द लाइट सेंसिटिव फिल्म और मटेरियल। अगर इसको मैं ये क्योंकि टेक्निकल टर्म है तो समझने के लिए हमको दिक्कत होगा, मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि फोटोग्राफी इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी आपने बताया कि जो मुझे दिखता है वो मुझे कैप्चर करना है, लाइक मेरी फीलिंग्स हो गई या मुझे कोई मोन्यूमेंट हो गया, कोई मेमोरीज। तो जो भी आप क्लिक करना चाहते हो वो क्या है, वो आपके लिए ऑब्जेक्ट है। अगर मान के चलिए कि लाइक ये मेरा मोबाइल फोन है अभी, और इस मोबाइल फोन को मुझे क्लिक करना है, तो मेरे लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्ट। तो जो कुछ भी आप आपके कैमरा से क्लिक करना चाहते हो वो सब कुछ वो हो गया आपके लिए ऑब्जेक्ट। जो भी आपका हो रहेगा, लगे अगर आप किसी ह्यूमन को कैप्चर कर रहे हो, आप नॉन लिविंग थिंग को कैप्चर कर रहे हो, नेचर को कैप्चर कर रहे हो, या फिर कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जैसे बिल्डिंग्स वगैरह है वहां पर कैप्चर कर रहे हो, तो जो कुछ भी आप कैप्चर करोगे उसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया? राइट। तो जैसे यहाँ पर बोला है कि फोटोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आपका है उस ऑब्जेक्ट का फोटो हम लोग लेंगे थ्रू, अब कैसे लेंगे, तो थ्रू द एक्शन ऑफ लाइट, थ्रू द एक्शन ऑफ लाइट ऑन लाइट सेंसिटिव फिल्म, सो माफ कीजिएगा, लाइट सेंसिटिव फिल्म। जो लाइट सेंसिटिव फिल्म होगी, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ 15 या 20 साल पीछे अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पर जो कैमरा उसमें रोल्स मिलते थे। अगर मैं अंकित, आपने रोल्स अभी देखे कैसे रोल्स दिखाई देते थे देखा है? ओके, जस्ट अभी हम लोग मैं आपको एक बता देता हूँ तो आइडिया आ जाएगा कि पहले जो कैमरास थे ना, अभी के कैमरास में हम लोग मेमोरीज कार्ड होते हैं, लेकिन जो पहले वाले कैमरास थे जिसको हम लोग एनालॉग कैमरास बोलते थे, कोडैक करके कंपनी की, आपने नाम सुना था कभी? कोडैक करके कंपनी थी, राइट। तो ये पर्टिकुलर ऐसे रोल्स आते थे। ये जो रोल्स है ना, अभी जो आपका मेमोरी कार्ड होता है अंकित, तो मेमोरी कार्ड में आपकी इमेज जो है जाके रिकॉर्ड हो जाती है। बट लगभग 15 से 18 साल पहले जब ये एनालॉग कैमरास का जमाना था, उस वक्त ना आपको मेमोरी कार्ड नहीं होता था, तो वो डिजिटल नहीं होता था। अभी हम लोग डिजिटल यूज करते हैं कैमरा, लेकिन ऐसे रोल्स होते थे। तो ये जो रोल है इसमें आप फोटो क्लिक करोगे और वो जो फोटो है वो फोटो आप बाद में प्रोसेसिंग के लिए दोगे, प्रोसेसिंग के लिए लैब में दोगे, फिर वहां से फोटो प्रिंट होके आता था। तो वो बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस थी। तो ऐसे वाले जो ना ये कोडैक के रोल्स वगैरह अगर मैं आपको और बताना चाहूँ, तो आप इसको जब निकालोगे तो ऐसे दिखाई देगा, यहाँ से एक फिल्म दिखाई देता था, फिल्म दिखाई देता था। तो ये कैमरा में हम लोग डालते थे और इसके ऊपर जो रिकॉर्डिंग मीडियम है, लाइक इसके ऊपर एक्चुअल डेटा जो है वो जाके जमा होता था। यहाँ पर समझा कि लाइक अभी हम लोग मेमोरी कार्ड यूज करते हैं जिसको डिजिटल कैमराज में, पहले वाले जो एनालॉग कैमरा थे उसमें ये फिल्म रोल यूज किए जाते थे। तो ये जो फिल्म रोल है इसको बोलते हैं लाइट सेंसिटिव मटेरियल, ये लिख लेना। फिल्म रोल जो है उसको बोलते हैं लाइट सेंसिटिव मटेरियल, दैट इज अ फिल्म। ये जो पर्टिकुलर रोल होता है ना, ये कैसे होता है कि ये आप कैमरा में इनबिल्ड करोगे, कैमरा एनालॉग कैमरा में। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो देना चाहूँ, क्योंकि अभी मेरे पास एनालॉग कैमरा नहीं है मेरे पास ना, क्योंकि अभी डिजिटल है, एनालॉग ऑफिस में रख दिया और आज हम लोग ना घर से लेक्चर ले रहे हैं। बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब हमारा लेक्चर होगा आई विल शो यू दैट फिल्म जो एक्चुअली अवेलेबल है मेरे पास। तो जैसे अभी ये सेकंड कैमरा, कल जो मैंने आपको दिखाया था वो 5D Mark IV कैमरा था, राइट, जो कल हमने बात की थी। अब ये कैनन का 77D दूसरा कैमरा है जो भी एक इंटरमीडिएट लेवल कैमरा है। और अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड डालना पड़ता है, करेक्ट। आपके कैमरा में भी मेमोरी कार्ड जाता है। तो अब ये पर्टिकुलर कैमरा जो है जो हम लोग यूज करते हैं, ये सारे डिजिटल कैमराज हैं जिनको हम लोग डिजिटल कैमराज बोलते हैं। लेकिन इसके पहले जो कैमराज यूज होते थे उनको बोलते थे एनालॉग कैमरा, जिसमें फिल्म लगती थी, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं फोटोग्राफी की डेफिनेशन पढ़ता हूँ तो फोटोग्राफी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि लाइक फोटोग्राफी इज एन प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एन इमेज। किसी भी इमेज को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस
वो इमेज किसकी होगी? ऑब्जेक्ट की, जो मुझे क्लिक करना है। तो मेरे लिए जो भी कुछ क्लिक करना है वो ऑब्जेक्ट हो गया थ्रू द एक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो लाइट है, एक्चुअली आप इमेज रिकॉर्ड करते हो मतलब क्या करते हो, तो जो भी लाइट होता है, जो भी सराउंडिंग में लाइट होता है, वो लाइट को आप कैप्चर करते हो, वो लाइट को कैप्चर करते हो, वो जो डेटा कैप्चर होगा वो प्रोसेस होने के बाद में आपको जो दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। तो बेसिकली अगर मैं फोटोग्राफी की बात करूं तो फोटोग्राफी मीन्स क्या? टू कैप्चर द लाइट। टू कैप्चर द लाइट इज अ प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एन फोटोग्राफी, कि आपको जो भी क्लिक करना है वो पर्टिकुलर जो एरिया है वहां पर तो लाइट अवेलेबल है, क्योंकि अभी मैं आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे तो लाइट दिखाई दे रहा है कहीं पे भी। लाइट की वजह से हम लोग सब देख पाते हैं, ये ऑरेंज दूसरा कलर है, ये ब्लैक कलर है, ये येलो कलर है। तो ये जो कुछ भी आपका सराउंडिंग रहेगा उसको आप आपके कैमरा में कैप्चर करोगे। अब वो कैसे कैप्चर करोगे? थ्रू द एक्शन ऑफ लाइट ऑन अ लाइट सेंसिटिव मटेरियल। अब जो लाइट सेंसिटिव मटेरियल क्या है, जो मैंने बोला आपको, दैट इज अ फिल्म और अ मेमोरी कार्ड। अभी के कैमराज में हम लोग मेमोरी कार्ड यूज करते, बट जो पुराने वाले कैमरा थे उसमें तो फिल्म हमको लगती थी। तो ये डेफिनेशन आपको समझा कि एग्जैक्टली ये डेफिनेशन क्या है? करेक्ट करेक्ट। अब समझ में आया ना? मुझे ना अंकित, कहीं पर भी अगर डाउट होता है ना, आप मुझे डायरेक्टली तुरंत बताइए, तो हम लोग उसको रिपीट तुरंत कर लेंगे, तो एक आइडिया आएगा। भले हम लोग सो जाएंगे चलेगा, बट समझना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है? तो सेकंड हम लोग देखेंगे, लाइक द वर्ड फोटोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फोटोस विच मीन लाइट्स एंड ग्राफेन विच मीन्स ड्रॉ। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इट कैन बी थॉट ऑफ टू परस्यूट्स। अब ये फोटोग्राफी के दो एस्पेक्ट्स है। पहला एस्पेक्ट्स क्या? जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स, दैट इज द साइंस ऑफ सेटिंग अप द कैमरा एंड द रिकॉर्डिंग मीडियम टू टेक इमेजेस इन अ कंट्रोल्ड वे। अगर मैं अभी इसको बात करूं तो टेक्निकल एस्पेक्ट क्या बोलता है फोटोग्राफी का, कि द साइंस ऑफ सेटिंग द कैमरा, मतलब आपके कैमरा के सेटिंग्स, जो भी आप लोग बात कर रहे थे ना, सेटिंग्स मुझे ये होनी चाहिए, मुझे ये सेटिंग रहेगी इतना अच्छा प्रॉपर मेरा फोटो आएगा। तो ये वे है, लाइक द साइंस ऑफ सेटिंग अप द कैमरा एंड द रिकॉर्डिंग मीडियम टू टेक इमेजेस इन अ कंट्रोल्ड वे। जैसे अगर अभी आपने मुझे बताया कि आप जब बाहर गए थे लास्ट टाइम घूमने के लिए वगैरह, वहां पर आप सनसेट को क्लिक करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सनसेट की तरह नहीं दिखाई दे रहा था। वहां पर मान लीजिए कि कुछ लाइट ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, जो कुछ भी, बट जो एक्चुअली आप क्लिक कर रहे थे वो अनकंट्रोल्ड वे था, क्योंकि वहां पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट क्या बोलता है, द साइंस ऑफ सेटिंग अप द कैमरा। पहले तो मैंने मेरा कैमरा सेट कर दिया, जो भी मेरा कैमरा है, कैमरा सेट करने के बाद नाउ द रिकॉर्डिंग मीडियम। अब मेरा रिकॉर्डिंग मीडियम क्या होगा? अभी अगर मैं डिजिटल एज में हूँ तो मेरा मेमोरी कार्ड, जो भी मेरा मेमोरी कार्ड है, जो भी मान के चले हुए कैमरा में यूज करने वाला हूँ, तो वो रिकॉर्डिंग मीडियम मैंने सेट किया। अब मैं क्या करूंगा, उस लाइट को मेरे कंट्रोल्ड वे से कैप्चर करूंगा। तो कंट्रोल वे से कैप्चर करना मीन्स क्या? तो मेरा जो पर्टिकुलर इमेज है, उस इमेज को मुझे जैसे चाहिए वो मुझे कैप्चर करना है, करेक्ट? तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए जाऊं, सो राकेश जी और मिताली, वी वर डिस्कसिंग कि फर्स्ट स्टेप था हमारा कि एग्जैक्टली फोटोग्राफी होती क्या है। क्योंकि नॉर्मली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हम लोग क्या सोचते हैं कि मेमोरीज हम लोग कैप्चर करेंगे, या फिर जो भी हमको अच्छा लगता है वो हम लोग हमारे फोन के जरिए या कैमरा के जरिए कैप्चर करते हैं। बट इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी अगर मैं बात करता हूँ फोटोग्राफी की, तो उसका टेक्निकल डेफिनेशन भी है। अब टेक्निकल डेफिनेशन कैसे होता है, तो उसको हम लोग ये समझेंगे, द फोटोग्राफी इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू द एक्शन ऑफ लाइट ऑन द लाइट सेंसिटिव फिल्म और अ मटेरियल। अगर मैं बात करूं तो फोटोग्राफी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक इमेज को रिकॉर्ड करते हैं। अब वो इमेज किसकी होगी? कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मुझे इस मेमोरी कार्ड की इमेज अगर क्लिक करनी है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेमोरी कार्ड है, राइट? तो इसकी अगर मुझे फोटो लेना है तो ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मुझे फोटो लेना है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज में रिकॉर्ड करूंगा। और वो रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा? थ्रू द एक्शन ऑफ एन लाइट, थ्रू द एक्शन ऑफ एन लाइट ऑन द लाइट सेंसिटिव फिल्म और मटेरियल। अब लाइट सेंसिटिव फिल्म अगर मैं बात करूँ आपको, तो ये ऐसे वाले फिल्म्स आपने देखे होंगे पुराने जमाने में, जो एनालॉग कैमराज होते थे उसमें फिल्म लगते थे, आपने बहुत टाइम पहले देखा रहेगा। तो अभी तो हम लोग डिजिटल कैमरा यूज कर रहे हैं, तो वहां पर तो फिल्म का कोई लेना देना होता नहीं। तो डिजिटल जो भी आपका रिकॉर्डिंग होता है तो ऐसे मेमोरी कार्ड्स भी होता है। ये अभी जैसे सैनडिस्क का
64 GB का एक्सट्रीम प्रो सीरीज का कार्ड है। तो ऐसे मेमोरी कार्ड्स होते हैं और उन कार्ड्स के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉनिकली डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है और आप उसको डिजिटली देख सकते हो। इसको डायरेक्ट जाके कहीं लैब में जाके प्रोसेस कराने की जरूरत नहीं है। आपने क्लिक किया, तुरंत आप उसको लैपटॉप में या जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवाइसेस है वहां पर जाके आप उसको देख सकते हो। तो ये डिजिटल एरा हो गया। तो ये फोटोग्राफी का डेफिनेशन क्या बोल रहा था कि फोटोग्राफी इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू द एक्शन ऑफ लाइट, जहाँ पर आप लाइट को कैप्चर करोगे आपके कैमरा में ऑन अ लाइट सेंसिटिव फिल्म। ये आपका जो भी मटेरियल है ये जो मेमोरी कार्ड है उस पर। मिताली आपको क्लियर है, समझा ये थोड़ा? हाँ हाँ कूल। तो अब इसका टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो हम लोग देखेंगे कि लाइक टेक्निकल एस्पेक्ट क्या बोलता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ओके, तो टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है? द साइंस सेटिंग ऑफ द कैमरा, सबसे पहला जो मेरा बेसिक सेटिंग्स है कैमरा की वो, एंड द रिकॉर्डिंग मीडियम। द साइंस ऑफ सेटिंग ऑफ द कैमरा, जो भी मेरे कैमरा की सेटिंग्स होती है क्योंकि बाहर जो भी लाइट अवेलेबल है, जैसे अगर मैं अभी बात करूँ तो यहाँ पर से थोड़ा सा शैडो जो है वो शैडो लाइट आ रहा है, मतलब मान के चलिए सॉफ्ट लाइट आ रहा है और यहाँ पर एक्चुअल लाइट मैंने लगाया। कल जब हमारा डेमो लेक्चर हुआ तो आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि मैंने बताया था कि मेरा लाइट पोजीशन कहाँ पे है? तो आप किसी को याद है कल हमने जो पढ़ा था उसमें? आई थिंक स्ट्रेट था, इक्वल लाइट था, दोनों लाइट था, करेक्ट। तो मैंने क्या किया था, मेरा लाइट एक्चुअली लेफ्ट साइड में था लेकिन मैंने उसको ना ऊपर बाउंस किया था। तो ऊपर बाउंस जब करूंगा तो उसकी वजह से क्या हो गया, पूरा जो एनवायरनमेंट है वहां पर इक्वल लाइट स्प्रेड हो गया था। अब जैसे घर पे हूँ तो घर पे वो तो स्टूडियो लाइट्स पे नहीं लगा सकता, बट मैंने छोटे से एलईडी लाइट्स लगाए हैं जिसकी वजह से अगेन लाइटिंग जो वो इक्वल आ रही है। यहाँ से लाइटिंग है लेकिन यहाँ से जो मेरा विंडो है वहां से सॉफ्ट लाइट आ रही है, तो आपको ये साइड भी दिखाई दे रहा है और ये साइड भी दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका टेक्निकल एस्पेक्ट है कि लाइक द साइंस ऑफ सेटिंग अप द कैमरा एंड द रिकॉर्डिंग मीडियम टू टेक इमेजेस इन अ कंट्रोल्ड वे। कंट्रोल्ड वे मतलब क्या कि आपके हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल है। अगर आप खुद मैनुअल मोड में काम करोगे तो पूरा कंट्रोल आपके पास रहेगा, राइट राकेश जी? अगर मैं कैमरा मेरा ऑटो मोड पे कंट्रोल रहेगा या मैनुअल मोड पे कंट्रोल रहेगा? मैनुअल में कंट्रोल रहेगा। तो अब ये टेक्निकल एस्पेक्ट जो मैंने बताया, द साइंस ऑफ सेटिंग अप द कैमरा एंड रिकॉर्डिंग मीडियम टू टेक इमेजेस इन अ कंट्रोल वे, ये पहला हो गया। अब सेकंड जो एस्पेक्ट है, मेन जो एस्पेक्ट है फोटोग्राफी का, दैट इज अ क्रिएटिव एस्पेक्ट। ये क्या बोलता है, द आर्ट ऑफ कंपोजिंग गुड इमेजेस टू कैप्चर। जैसे अगर मैं आपको कल का ही बात करूं कि कल जो मेरा फ्रेम था पूरा, उसमें मैं कहाँ पर कंपोज कर रहा था, तो मेरा जो टोटल फोटो होता है उसको मैं सामने वाले को क्या दिखाना चाहता हूँ, मेरे फोटो में मैं क्या क्लिक करना चाहता हूँ, मेरा देखने का नजरिया क्या है। अगर मैं आपको बात करूँ तो एक ही सीन हर फोटोग्राफर को अलग अलग नजर से दिखाई देता है, राइट? अगर आप वेडिंग में जा रहे हो और वेडिंग में जाने के बाद में मान लीजिए 2-3 फोटोग्राफर्स है और 2-3 फोटोग्राफर्स सेम चीज को कैप्चर कर रहे हैं, तो तभी भी आप जब बात करोगे ना तो हर फोटोग्राफी की इमेज अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि वो फोटोग्राफर ने खुद अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से उस पर्टिकुलर शॉट को कैप्चर किया है। तो हर फोटोग्राफर का, हर आर्टिस्ट का, हर क्रिएटिव पर्सन का देखने का अपना एक नजरिया होता है, सेम चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होगा। दैट इज अ क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फोटोग्राफी, जहाँ पर आप आर्ट ऑफ कंपोजिशन आता है। कंपोजिशन एक टॉपिक है हमारे पूरे सिलेबस में, वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं अगर बात करूँ कंपोजिंग का क्या मतलब होता है, तो मेरे टोटल फोटो में जो मुझे दिखाना है वो मैं कहाँ पर प्लेस करूंगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर जाता हूँ तो यहाँ पर आपका पूरा फ्रेम खाली हो गया, यहाँ पे जा रहा हूँ तो पूरा फ्रेम खाली हो गया। अगर मैं एकदम पास आ रहा हूँ तो आपको मुझे अगर क्लिक करना है तो एंटायर जो आपका फ्रेम है ना, इस फ्रेम में आप मुझे कहाँ पर प्लेसमेंट करोगे, ये आपका होता है कंपोजिशन। थोड़ा सा ओवरव्यू समझा कंपोजिशन क्या है, करेक्ट? तो ये आपका क्रिएटिव एस्पेक्ट्स के लाइक द आर्ट ऑफ कंपोजिंग गुड इमेजेस टू कैप्चर। अब जैसे अगर मैं नीचे बात करता हूँ और कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी, but almost all photography involves the same basic principles for obtaining clear, sharp, focused images through a lens and onto a recording medium. अब जैसे यहाँ पर बात की गई है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी टाइप का फोटोग्राफी कीजिए, अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना चाहते हो जहाँ पर आप लोगों को कैप्चर करते हो, या फिर मान लीजिए कि मैं आर्किटेक्चर फोटोग्राफी करना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे बिल्डिंग्स, बड़े बड़े जो होटल्स के इनसाइड इंटीरियर होता है उसको शूट करना है,
या फिर मैं वेडिंग्स में जाने वाला हूँ, या फिर मैं लैंडस्केप में जाने वाला हूँ, मैं वाइल्ड लाइफ में जाने वाला हूँ, या अंडर वाटर फोटोग्राफी मुझे करनी है, कोई भी टाइप का आप फोटोग्राफी करोगे, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो बेसिक प्रिंसिपल्स हर जगह सेम है। तो जो यहाँ पर बोला है कि बट ऑलमोस्ट ऑल फोटोग्राफी इन्वॉल्व्स द सेम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्लियर, मुझे क्योंकि क्लियर इमेज चाहिए ना जो भी मैं शूट करूंगा, तो क्लियर एंड फोकस्ड इमेज। फोकस मीन्स क्या, जैसे अगर मैं अभी आपको बात करूं तो ये पर्टिकुलर जो मेमोरी कार्ड है, इस मेमोरी कार्ड को आप देख पा रहे हो, राइट, सेम सेम सीन में। तो अब कैमरा कहाँ पर फोकस कर रहा है, इस मेमोरी कार्ड के ऊपर। वैसे आप जो फोटोज देखते हो, तो मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको मैं दो फोटो दिखाता हूँ, एक में टोटल ब्लर है और एक में शार्प दिखाई दे रहा है सब कुछ, तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा? शार्प। शार्प वाला, डिपेंड करता है क्या चाहिए। करेक्ट। लेकिन अगर मान के चलिए कि जैसे एक दूल्हा दुल्हन का फोटो मुझे लेना है, एक दूल्हा दुल्हन है जिनका वेडिंग हो रहा है, अब वो कपल शॉट है दोनों का। अब जब हम लोग उस फोटो को लेना चाहते हैं, तो मैं दूल्हा और दुल्हन का जो फोटो है वो मुझे शार्प अगर रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, राइट, मतलब मैं पूरा डिटेल देख पाऊंगा। अगर वही ब्लर है तो फिर मतलब नहीं ना उस इमेज को देखने का। तो ये होता है कि आप कहीं पर भी जो भी कुछ भी क्लिक कीजिए, आपकी जो इमेज है, जो भी आपको दिखाना है, वो सब्जेक्ट या फिर वो जो ऑब्जेक्ट जिसको आप दिखाना चाहते हो, वो क्लियर होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? थ्रू द लेंस, क्योंकि हमारा जो कैमरा होता है, इस कैमरा में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लेंस है, जो भी लेंसेस हम लोग लगाते हैं। तो अब इन लेंसेस के बारे में हम लोग को समझना है, बट फिलहाल के लिए सिर्फ हमको इतना देखना है कि, माफ कीजिए जरा स्लाइड। ओके, तो आपका जो भी इमेज है वो आपके लेंस के थ्रू आएगा। लेंस आपका फोकस करने के लिए हेल्प करता है। इसके लिए वहां पर बोला गया है कि क्लियर एंड फोकस इमेज थ्रू अ लेंस एंड ऑन टू द रिकॉर्डिंग मीडियम। रिकॉर्डिंग मीडियम मतलब ये मेमोरी कार्ड, जो मैंने डिजिटल एरा में बताया।